Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start another very important topic of the law of tort, that is the vicarious liability. तो वाइकरियस लाइबिलिटी को हम टॉर्ट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर डिस्कस करेंगे. वाइकरियस लाइबिलिटी को हम प्रतिनिधित्व जिम्मेवारी भी बोलते हैं. देखिए जनरली आपने लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ रहे हैं आप, तो आपने यहीं पे देखा कि वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी रॉन्गफुल एक्ट के लिए जिसने वो काम किया हो. अगर मुझसे कोई गलती हुई है, अगर मैंने कोई टॉर्टिस्ट एक्ट किया है या रॉन्गफुल एक्ट किया है, तो मैं ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा और मुझे ही अगर वो दूसरी एग्रीड पार्टी कोर्ट में जाती है तो मुझे ही उसका कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है. अगर हम आप यहाँ पे आप ये सपोज करिए कि कई बार ऐसे काम होते हैं जो कि आप खुद नहीं करते हैं, किसी और से करवाते हैं और वो गलती कर देता है, तो क्या स्टिल आप यहाँ रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं है. मान लीजिए मैंने एक सर्वेंट रखा हुआ है, एक नौकर रखा घर पे. मेरे पास एक बहुत बड़ा कुत्ता है. मैं उसको सर्वेंट को हमेशा बोलता हूँ कि इसको थोड़ी देर बाहर घुमा के लाइए आप. एक दिन जो सर्वेंट था वो फ़ोन पे बात करता रहा और कुत्ता एकदम अचानक से छूट जाता है, गेट के बाहर भाग जाता है और 3-4 वहाँ पे पर्सन को काट लेता है. तो यहाँ पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मालिक की बनती है, क्या उस नौकर की बनती है? तो क्योंकि ये कुत्ता भी उसी का है और उस नौकर को भी एक मालिक ने ही अपॉइंट कर रखा है अपने वो सारे काम करने के लिए जो वो खुद नहीं करता है. तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मालिक की ही रहेगी. इसी को हम बोलते हैं वाइकरियस लाइबिलिटी. प्रतिनिधित्व का जो लाइबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं. और मान लीजिए आपने आपके पास गाड़ी है, आपने एक ड्राइवर रखा हुआ है. ड्राइवर को आप मार्केट भेजते हैं या किसी को लाने के लिए भेजते हैं. सडनली वहाँ पे कोई एक्सीडेंट कर देता है और एक्सीडेंट में किसी सेकंड पर्सन को नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए वो ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल है कि आप रिस्पॉन्सिबल है? स्टिल आप रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि गाड़ी भी आपकी है और उस पर्सन को भी आपने हायर किया हुआ है अपने उन सारे काम को करने के लिए जो आप खुद नहीं करते हैं. तो यहाँ पे भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं. इन सभी केसेस में लॉ ऑफ टॉर्ट में वाइकरियस लाइबिलिटी के अंडर आप ही उस एक्ट के लिए लाइबल माने जाते हैं. जो एक्ट आप किसी और से करवा रहे हैं और उस एक्ट के दौरान अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो वो पर्सन लाइबल नहीं होगा, वहाँ पे आप लाइबल होंगे. इसी को हम वाइकरियस लाइबिलिटी बोलते हैं. इसी को हम यहाँ पे समझेंगे. आई होप आपको ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए. द स्टेटमेंट एन एक्ट अदरवाइज लॉफुल डज, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट. क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. हाँ, यहाँ पे ये है वाइकरियस लाइबिलिटी. तो वाइकरियस लाइबिलिटी यहाँ पे है. तो देखिए, जनरली द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ही डन. जनरली पर्सन उसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि उसने किया है, उसी रॉन्गफुल एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो उसने किया है. नो अदर पर्सन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर, कोई दूसरा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. बट इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है. कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऐसे एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं जो आपने नहीं किया है लेकिन वो दूसरे से करवाया है. दैट इज़ कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकरियस लाइबिलिटी. ठीक है जी. सालमन की डेफिनेशन देखिए अब. जनरल रूल इज दैट अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट. जनरल रूल यही है कि पर्सन अपने एक्ट के लिए लाइबल होता है. बट देर आर सम एक्सेप्शन, इससे कुछ अपवाद भी होते हैं. इन विच अदर पर्सन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर एक्ट. कई बार दूसरा पर्सन जो है उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, वेदर वो इनोसेंट था या नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक्ट उसने किसी दूसरे से करवाया तब भी वो लाइबल है. फेडरिक पॉलक की डेफिनेशन अगर आप देखें तो उसने भी ये बोला है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट डन बाय द माई सर्वेंट और एजेंट. मैं उस सभी कामों के लिए लाइबल हूँ जो मैंने अपने सर्वेंट से या अपने एजेंट से करवाए हुए हैं. बिकॉज ही डज माई वर्क, वो क्योंकि वो मेरा काम कर रहा है. एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू सी दैट शी शुड एग्जीक्यूट ऑल द एक्ट. और ये मेरी ड्यूटी है कि हम देखें कि वो अपना काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इजीली आप वहाँ पे लाइबल हो जाते हैं. तो देखिए आप एग्जाम्पल से थोड़ा और समझ जाएंगे. देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकरियस लाइबिलिटी, जनरली आप टॉर्ट के डिफरेंट एक्सपेंशंस को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डिफरेंट आयाम को पढ़ रहे हैं आप. देखिए आप जनरली यही सोचते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि आपने वो काम किया है और आपको ये कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्शनेबल है. दूसरी पार्टी कोर्ट में जाएगी और आपसे कॉम्पनसेशन की डिमांड करेगी. डैमेज भी ले सकते हैं, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी हो सकता है, इंजंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है जी. लेकिन कई बार आप ऐसे एक्ट के लिए लायबल हो जाते हैं जो आपने नहीं किया होता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होती है क्योंकि वो आपके लिए ही वो काम कर रहा होता है. तो दैट इज़ कॉल्ड वाइकरियस लायबिलिटी. अब एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे ए इज़ द ऑनर ऑफ व्हीकल एंड बी इज़ अ ड्राइवर. ए जो है गाड़ी का मालिक है और बी उसका ड्राइवर है.
ए ऑर्डर बी टू टेक द व्हीकल टू अ सर्टन, ए बी को ऑर्डर देता है, उस ड्राइवर को ऑर्डर देता है कि व्हीकल को सर्टन प्लेस पे लेके आइए। ऑन द वे, जब वो रास्ते में था, ड्राइवर बी कोलिजन सी, वो सी के साथ टकरा जाता है, वो सी इंजर्ड हो जाता है। हियर ए विल आल्सो, यहाँ पे ए रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द एक्ट ऑफ बी, क्योंकि वो उसी के लिए काम कर रहा था। देखिए कुछ मैक्सिम्स हैं जो इस डॉक्ट्रिन को और सपोर्ट करते हैं। एक है क्वाजी फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी, दैट अ पर्सन गॉट डन अ वर्क फॉर हिमसेल्फ। अगर कोई पर्सन अपना काम किसी और से करवा रहा है, देन इट पुट दैट पर्सन इन द सेम पोजिशन, तो उस पर्सन की पोजीशन वही होती है, मान लीजिए कि वो अपना काम खुद ही कर रहा है। दैट इज कॉल्ड क्वाई फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी। याद कर सकते तो कर लीजिएगा। इसमें अगर आप अपना काम किसी और से करवा रहे हैं और दूसरा पर्सन आपको वो काम कर रहा है, तो यही कानून यही मानेगा कि वो काम आपने खुद ही किया है। एक और आपके पास रिस्पोंडेंट सुपीरियर, हमेशा जो मालिक होगा, लेट द रिस्पॉन्सिबल बी प्रिंसिपल बी लाइबल, जो प्रिंसिपल होगा, जो मालिक होगा, उसी को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, क्योंकि मास्टर सर्वेंट का रिलेशन बन जाता है ना। और कहावत क्या है, रिस्पोंडेंट सुपीरियर, जो सुपीरियर है उसी को हम रिस्पॉन्ड करने के लिए बोलेंगे। लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल, जो मालिक होगा वो ही जो है लाइबल होगा ऐसे कामों के लिए। तो कोई फैसिट पर एलियम पर फैसिट पर सी एंड द रिस्पोंडेंट सुपीरियर आपके वाइकरस लाइबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ये चीज़ है कि अगर आप किसी और से काम कराएं तो कानून यही मानता है कि वो काम आपने ही किया है। और दूसरी बात, हमेशा रिस्पोंडेंट जो होगा वो मालिक होगा, जो प्रिंसिपल होगा, जो मालिक होगा, उसी को जो है रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो ये आपके पास, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो वाइकरस लाइबिलिटी आपके पास क्लियर होगी। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एम्प्लॉय के किए हुए एक्ट के लिए लाइबल है, क्योंकि इनका भी मास्टर सर्वेंट का रिलेशन बन जाता है। गवर्नमेंट यहाँ पे मास्टर है और जो एम्प्लॉय यहाँ पे है वो सर्वेंट है। तो मास्टर और सर्वेंट है तो वाइकरस लाइबिलिटी यहाँ पे फॉलो होगी। सर्वेंट के किसी भी या एम्प्लॉय के किसी भी एक्ट के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये एक्ट कंसेप्ट बहुत पुराना है, इंग्लैंड से ये कंसेप्ट है और इंडिया में भी आया है। देखिए अब इंग्लैंड में क्या पोजीशन थी, इंग्लैंड में हमेशा आपने एक कहावत जो पढ़ी होगी, किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी गलत नहीं हो सकता। तो क्योंकि गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, राजा, और उसके अंडर ही सभी एम्प्लॉयर की एम्प्लॉयमेंट होती है। तो राजा किसी भी एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड के कानून में राजा जो है कानून से भी ऊपर है। तो उस अगर वो कोई एक्ट करता है या उसके बिहाफ पे जो उसके एम्प्लॉय जो एक्ट करते हैं, और तो वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इट मीन्स आम जनता को वहाँ पे कोई भी रिलीफ नहीं पड़ता है। अगर गवर्नमेंट जो है किसी को नुकसान पहुँचाती है, गवर्नमेंट व्हीकल कोई जा रहा है और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, रेलवे चल रही है और कोई बंदे जो है रेलवे के आगे आ जाते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान अगर आम जनता को हो जाता है तो गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। ये रूल था इंग्लैंड में, क्योंकि वहाँ पे राजा सुपीरियर था। लेकिन वो चीज़ वहाँ पे हटी, क्योंकि वहाँ पे भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। फाइनली वहाँ पे क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 आ रहा है, और इस एक्ट के अंडर अब वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, जो राजा होगा, वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा जितना कि कोई और उसके किए हुए काम, जो राजा के इंडिया गवर्नमेंट के काम कौन कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉय कर रहा है। तो एम्प्लॉय जो है जो एम्प्लॉय जो मास्टर होगा या फिर राजा होगा, वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ठीक है जी। तो क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट के अंडर जो इनका ये रूल था, किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये खत्म हो गया। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या रूल है, क्या गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज़ के किए हुए एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या वाइकरस लाइबिलिटी का रूल क्या इंडिया में चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे मास्टर है और सर्वेंट यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं। यस चलता है, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 में साफ लिख रखा है कि यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट पे केस हो भी सकता है और वो केस कर भी सकते हैं। तो जब हम आर्टिकल 300 में खुद बोल रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट केस हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी केस हो सकता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट केस किसी पे कर भी सकती हैं, इट मीन्स वो हमेशा ही किसी न किसी टॉर्टिस लाइबिलिटी और कॉन्टेक्चुअल लाइबिलिटी में लाइबल है। तो ये चीज़ें आपके पास क्लियर हो जाती हैं, इंग्लैंड का रूल और इंडिया का रूल। अब हम सीधा यहाँ पे आते हैं कि मास्टर सर्वेंट रिलेशन में जो वाइकरस लाइबिलिटी बनती है उसका बेस क्या है। तो हम बेस पे यहाँ पे आएंगे। तो तीन चीज़ें जरूरी हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी ने क्लेम लेना है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई कोई ऐसा काम करता है या फिर कोई सर्वेंट कोई काम यहाँ पे कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो है आप कैसे रिलीफ ले सकते हैं, ये आपको तीन चीज़ें यहाँ पे प्रूव करनी है। वो तीन चीज़ें क्या हैं, द पर्सन कमिटिंग टॉर्ट शुड बी अ सर्वेंट और एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट।
चाहे आप गवर्नमेंट की बात ले लें या किसी इंडिविजुअल क्वेश्चन में किसी मालिक को ले लें, ये दोनों की एक ही सिचुएशन है। द पर्सन कमिटिंग टॉर्ट शुड बी सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। तो जिसने टॉर्ट किया है या तो वो किसी का नौकर हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी जो है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, और अगर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई मालिक है और उसने कोई सर्वेंट रखा हुआ है तो उसकी लाइबिलिटी भी बनेगी। वह कंडीशन यही है कि उसको अपॉइंट किया हो एज ए सर्वेंट या फिर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो। पहली बात, कमिटमेंट ऑफ द टॉर्ट शुड बी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो उसने वहाँ पे मिस्टेक की है, जब वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय ने, या फिर अगर कोई किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई सर्वेंट है, नौकर है, तो उसने वो जो टॉर्ट किया है, जो टॉर्टस एक्ट किया है, वो ड्यूरिंग हिज जॉब किया है, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे उसने वो गलती की हो। तीसरा, द टॉर्ट शुड बी डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ द मास्टर, और जो टॉर्ट जो किया गया, जो गलती की गई है, वो गवर्नमेंट की या फिर उस मालिक की अथॉरिटी से किया गया। मतलब वो जो काम वो कर रहा था गवर्नमेंट की अथॉरिटी से या उस मालिक की अथॉरिटी से ही कर रहा था। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उसकी तो मैं उसकी अथॉरिटी से चला रहा हूँ। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी से मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं वहाँ पे ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट की होनी चाहिए, और अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर किसी ने अपना नौकर रखा हो तो उसको अथॉरिटी किसी काम को देने करने की कर रखी हो। तो अगर ये तीन कंडीशंस हैं तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को के केसेस में गवर्नमेंट को, और इंडिविजुअल कैपेसिटी में जहाँ पे नौकर को काम कर रहा है तो उस कैपेसिटी में उस मालिक को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। तीन चीज़ें हैं, पहले वो उसको एम्प्लॉय कर रखा हो, दूसरा उसने ड्यूरिंग जॉब एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, जैसे सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी होती है तो 5 से 10 तक वो उसने काम किया हो और वो अथॉरिटी से ही काम कर रहा हो। तो जैसे तीन कंडीशन होती हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर प्राइवेट कैपेसिटी में कोई मालिक जो है जिम्मेवार हो सकता है। प्राइवेट कंपनीज में भी, प्राइवेट जो हमारी कंपनीज है वहाँ पे भी ये रूल लागू होता है। ये तीन कंडीशन आपके पास आ गई। अब यहाँ पे जो है 1 बाय 1 जो है केस लॉ जो है हम देखेंगे इंडिया में क्या सिचुएशन रही है। तो इंडिया में हर, देखिए एक चीज़ और नहीं, वहाँ पे यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे, केसेस लॉ यहाँ पे हम देख लेते हैं। रूप राम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केसेस में AIR 1981 में, द कैरिंग द गुड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, तो रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो गुड्स ली जा रही हैं गवर्नमेंट के ट्रक में, और उससे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या वो एक चीज़ आपने और समझें यहाँ पे कि जो ड्राइवर जो है, वो गवर्नमेंट ड्राइवर जो है, वो जो ट्रक लेके जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का सामान लेके जा रहा है, तो उस केसेस में वो ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। तो आप केस किस पे लगाएंगे? गवर्नमेंट पे केस लगाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वो तो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है जो कि उसको गवर्नमेंट ने दी है। ऐसे ही प्राइवेट कैपेसिटी में भी होता है। तो जैसे विद्यावती का केस है, लोकुमल का केस है, यहाँ पे भी यही हुआ। इसमें साफ बोला हुआ, वेयर इट वाज सेड दैट द अलाइक टू द अदर पब्लिक, जनरल पब्लिक, द गवर्नमेंट इज आल्सो लाइबल फॉर द टॉर्ट ऑफ द एम्प्लॉय। तो बाकी सभी चीज़ों के जैसे गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय के एक्ट के लिए भी लाइबल है। द स्टेट इज़ नॉट अ पुलिस, अब ये पुलिस स्टेट तो रही नहीं, अब तो पब्लिक वेलफेयर, जितनी भी सरकारें होती हैं पब्लिक वेलफेयर, उनका काम होता है जो है वेलफेयर करना, और ऐसे केसेस में उनको बड़े सारी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती हैं, और वो उन कामों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है जहाँ पे उनसे कोई गलती हो जाती है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय होंगे वो एम्प्लॉय अगर कोई मिस्टेक करते हैं या कोई गलती करते हैं, कोई टॉर्ट करते हैं, रॉन्गफुल एक्ट करते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगी। यहाँ पे कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसमें भी यही हुआ। देखिए एक ऐसा केस था जब हमारे देश जो आज़ाद हुआ उससे पहले, ये केस है कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड इफ द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट वाज वन विच कुड बी कंसिडर्ड एज द डेलीगेशन ऑफ सॉवरेन पावर, द स्टेट वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लाइबिलिटी अदरवाइज। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहता हूँ कि शुरू में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे इस मैटर से रिलेटेड गवर्नमेंट का रूल क्या था कि अगर उन्होंने काम, जो गवर्नमेंट के एक्शन थे, काम थे, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, सॉवरन एक्ट एंड नॉन सॉवरन एक्ट। सॉवरन एक्ट जो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रेलवे होगी, या हमारा डिफेंस हो गया, या हमारा एयर वर्क हो गया, या फिर फॉरेन अफेयर्स हो गए, इन मैटर में गवर्नमेंट सॉवरन है, और यहाँ पे अगर किसी आम जनता को नुकसान हो जाता है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल। नॉन सॉवरन एक्ट के लिए जो है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती थी। लेकिन और यही चीज़ें कस्तूरी लाल के केसेस में कर रही थी। अगर कोई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कोई सॉवरन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो वहाँ पे लाइबल नहीं होगा। जैसे शुरू में केस आया कि एक जो रेलवे, सॉरी,
आर्मी का ट्रक है, आर्मी का ट्रक जो आर्मी का सामान जा रहा है, वहाँ पे सडनली बच्चे आ जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया गया, क्योंकि ये एक सॉवरन एक्ट है जो कि गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। लेकिन बाद में इन चीज़ों को बदला गया। सत्यवती देवी बस यूनियन ऑफ इंडिया केस में साफ बोला गया, अ व्हीकल ऑफ एयरफोर्स वॉज कैरिंग, यहाँ पे भी एयरफोर्स का एक गाड़ी थी और उसमें आर्मी के प्लेयर थे, वो जो जा रहे थे और उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि कोई सॉवरन और नॉन सॉवरन फंक्शन नहीं होगा। हर एक्ट किस अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है तो गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो कस्तूरी लाल का केस याद रखिएगा, जहाँ पे क्लेम देने से मना कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ सॉवरन एक्ट। उसके बाद जितने भी केसेस इंडिया में हुए उसमें जो है गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन के लिए, किसी भी रॉन्गफुल एक्ट के लिए जो उसके एम्प्लॉय करते हैं, गवर्नमेंट का काम जनरली एम्प्लॉय ही करते हैं, तो एम्प्लॉय के थ्रू अगर कोई नेग्लिजेंस हो जाता है या कोई टॉर्टस एक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है हमेशा जो है लाइबिलिटी गवर्नमेंट की बनती ही बनती है। एक सत्यवती वाला केस जो है, यहाँ पे कस्तूरी लाल वाला केस आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पे लाइबिलिटी नहीं बनी थी। बाकी सभी केसेस में उसके बाद आने वाले केसेस में जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता गया, ये सारे केसेस वहाँ पे जो है पॉजिटिवली जो है वर्डिक्ट होते रहे। आगे आप राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का केस देखें, जहाँ पे भी ड्राइवर की गलती के लिए गवर्नमेंट को हेल्ड लाइबल किया गया। जी गौरी शंकरा स्टेट ऑफ उड़ीसा के केसेस में भी जो है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है स्कूल की एक वॉल गिर जाती है और वहाँ पे बच्चा जो है ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल था तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे भी बनी, गवर्नमेंट को कॉम्पनसेशन वहाँ पे पे करना पड़ा। धर्मवीर पांडा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में भी ऐसे हुआ, यहाँ पे भी बाउंड्री वॉल जो टूट गई उसकी वजह से बच्चे यहाँ पे उनकी डेथ हो गई, तो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। मेडिकल केसेस में भी नेग्लिजेंसी हो जाती है, जहाँ पे डॉक्टर जो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट होता है, अगर उससे गलत ब्लड ग्रुप चढ़ जाता है और किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो एम्प्लॉई जो है वो उस गवर्नमेंट का है, डॉक्टर जो है गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगी। प्राइवेट केस में क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल होगा तो वहाँ पे अगर किसी डॉक्टर को अपॉइंट कर रखा है और उसकी नेग्लिजेंसी वजह से किसी की डेथ हो जाती है तब भी वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है जिम्मेवार होगा, क्योंकि यहाँ पे मास्टर सर्वेंट का रिलेशन आ जाता है, वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल जहाँ पे आ जाता है। तो लाइबिलिटी जो है स्टेट की इन बेसिस पे बनती है। एक तो प्रेजेंटली स्टेट हैड बिकम, क्योंकि अब स्टेट जो है पब्लिक वेलफेयर स्टेट बन गई है और उसका काम जो है वेलफेयर एक्ट करना है, और इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, बड़े सारे काम होते और इन केसेस में वो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट करते हैं, लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं और वहाँ से गलती होती है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। किंग कैन डू नो रॉन्ग वाला कंसेप्ट इंडिया में नहीं चलता है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा, दिस मैक्सिमम हैज़ नो इंपॉर्टेंस इवन इन, अब इंग्लैंड में भी इस प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस नहीं रही है, वहाँ पे भी राजा जो है कानून से ऊपर नहीं है। तो ये है आपके पास और भी बड़े सारे यहाँ पे केसेस हैं वाइकरस लाइबिलिटी के, जो कि इन सभी केसेस में जो है गवर्नमेंट को लाइबल बनाया गया है फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय द सर्वेंट। चाहे वह हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात कर लीजिए, जहाँ पे जो है कुछ पर्सन जो है लाइव इलेक्ट्रिक वायर के उसमें कांटेक्ट में आ जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल बनाई गई। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में हरभजन सिंह के केसेस में भी जहाँ पे जो है गवर्नमेंट की जो है गलती यहाँ पे मानी गई। तो सभी केसेस में आप देखो, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी के केस में यहाँ पे भी लाइव वायर इलेक्ट्रिसिटी वायर जो थी उनके कॉन्टैक्ट में आके किसी पर्सन की डेथ होगी तो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। तो इन सभी एक्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आपके यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है, और यहाँ पे अगर उससे कोई गलती या उसके सर्वेंट से कोई गलती होती है तो वो लाइबल वहाँ पे होगी, क्योंकि मास्टर सर्वेंट रिलेशन है। वाइकरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल इंडिया में वेल इस्टेब्लिश्ड है और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट की या फिर किसी इंडिविजुअल मालिक की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे बन जाती है। थैंक यू सो मच।